देखो, वैश्वीकरण के राजनीतिक जो प्रभाव हैं उसमें क्या है, पहला है वैश्वीकरण ने कुछ क्षेत्रों में राज्य की शक्ति को कमजोर किया है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में, वो क्षेत्र कौन सा है, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी अवधारणा को अपनाना। मतलब पहले सभी जो देश थे, और जो राज्य का मतलब यहाँ कंट्री से है, राज्य का मतलब किससे है, कंट्री से है, देश से है। तो पहले लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती थी। किसकी अवधारणा होती थी, लोक कल्याणकारी। मतलब राज्य लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करे, शिक्षा प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, रोजगार की व्यवस्था करे। ये सारे जो काम हैं और भी जितने भी काम हैं वो कौन करे, राज्य यानी कि सरकार करे। ठीक, लेकिन जब से वैश्वीकरण आया है तो उसमें उसने ये अवधारणा दी है कि जो मतलब पहले हर काम में सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता था। हर काम में किसका इन्वॉल्वमेंट होता था, सरकार का, यानी कि स्टेट का। ठीक, वैश्वीकरण ने ये कहा कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। जो व्यापारी वर्ग हैं या जो काम कर रहे हैं, सारे जो लोग हैं, उसमें राज्य का क्या हो, कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। मतलब बाजार की ताकतों पर क्या कर देना चाहिए, व्यापारी मतलब जो व्यापार है उसको बाजार पर ही छोड़ देना चाहिए। बाजार निर्धारित करे कि कौन सी चीज महंगी होगी, कौन सी सस्ती होगी, कौन सी चीजें, इस तरीके से। तो मतलब न्यूनतम कम से कम हस्तक्षेप करे, समझ गए। तो इससे राज्य की शक्ति थोड़ी सी कम हुई है, इससे राज्य की शक्ति थोड़ी कम हुई है। पॉइंट समझ में आ गया। पहले सरकार का इन्वॉल्वमेंट सब चीजों में होता था, अब इन्वॉल्वमेंट कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सरकार की ताकत यानी कि थोड़ी सी शक्ति कम हुई है। ठीक है, बाजार द्वारा आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण। आज हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कैसे बोलेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, ये बहुत सारी चीजें बाजार निर्धारित कर रहा है। बताओ कैसे। फैशन, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो ये दिखाएंगी कि आपने ये टी शर्ट पहन ली और ये जींस पहन लिया, ये लहंगा पहन लिया, तो आप नहीं तो पहनने की तो वस्तु है उसमें, है ना। हाँ, मान लो किसी किसी लड़की की शादी है ना, मान लो 2 4 5 साल बाद, है ना बबीता की शादी होगी, है ना, है ना। ऑनलाइन ऑनलाइन बबीता ने देखा लहंगा, है ना, तो कि ये पसंद आ रहा है ना। तो और बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन देखकर, सारी चीज़ें हमारी सोच को प्रभावित कर रही है ना, कर रही है वो। मतलब आप हम पहले हमारे यहाँ पर कुर्ती सलवार ये वाला ट्रेडिशन था पहनने का, है ना, फिर चीज़ों का वेस्टर्नाइजेशन हुआ, तो अब क्या पहना जा रहा है ज़्यादा, जींस टी शर्ट, है ना, क्या पहना जा रहा है, जींस टी शर्ट। और एक कंपनी ऐड देती है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें क्या लगाइए, उस बच्चे को जॉनसन बेबी लगाइए, है ना, जॉनसन बेबी लगाइए। अगर आप जॉनसन बेबी नहीं लगा रहे हैं तो आप अच्छी मां नहीं है। मतलब बच्चे का तुम ख्याल नहीं रख रही हो। ये हमारी सोच को, है ना, कि जी बच्चे को बॉर्नवीटा पिलाइए। अगर आप बॉर्नवीटा नहीं पिला रहे हैं तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, और अच्छे आप अगर नहीं पिला रहे हैं तो आप अच्छे माता पिता नहीं है। तो ये हमारी सोच को कौन निर्धारित कर रहा है, बाजार। हमारी सोच का निर्धारण कौन कर रहा है, बाजार। जबकि बॉर्नवीटा में कुछ भी नहीं है ना, जौ पीस के दे देते, चीनी मिला दी, खत्म कहानी, है ना। और क्या उसमें सिंपल, हाँ वो, हाँ तो वो फ्लेवर ही है, बाकी उसमें और कुछ भी नहीं है कि जी ताकत बढ़ाता हो या कुछ करता हो। सिंपल आप दूध पीजिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है ना। हाँ, उसमें चीनी गुड़, मतलब गुड़ से पी लीजिए। ठीक है, समझ गए। मतलब जो आर्थिक बहुत सारी, और सामाजिक, आज सामाजिक चीजें कैसे बदली हैं। मतलब अब जैसे कोई किसान ने, किसी ने कुर्ता और पाजामा पहन रखा है, एक व्यक्ति ने सूट मतलब ये कोट पैंट पहन रखे हैं, तो जो कोट पैंट वाला व्यक्ति है उसको ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा समझदार, ज्यादा तार्किक माना जाएगा, चाहे वो निहायती बदतमीज हो, है ना। चाहे उसमें मतलब ना तो बात करने का तरीका हो, ना दूसरों की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करता हो, ना कुछ भी ना हो, लेकिन उसने क्या कर रखा है,
कोट पैंट पहन रखे हैं, है ना, तो उसे ज्यादा तार्किक मान लिया जाएगा, ज्यादा एजुकेटेड मान लिया जाएगा, है ना। और जो व्यक्ति कुर्ता पजामा में है उसको बैकवर्ड मान लिया जाएगा, इन्हें नहीं पता है कुछ भी। जबकि अगर हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से देखें तो कुर्ता पजामा वाला ज्यादा तार्किक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है ना, तो बहुत मतलब रिलैक्स फील होता है कुर्ता पजामा में, है ना। और इस तरीके से तो चीज़ों को कौन निर्धारित कर रहा है आज, बहुत, है ना। और आप देख लो यूट्यूब है या कोई भी साइट आप खोल लो, ठीक है, आप एक दिन उसमें कोई भी किसी भी टॉपिक पर एक वीडियो देख लो या कोई ऐड देख लो, उसे ही दिखाएगा तुम्हें फिर वो, मतलब कोई टॉपिक पढ़ लो तुम उस पर गूगल पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर, आपने देखा होगा उसी से संबंधित आपको वीडियो दिखाएगा फिर वो, है ना, समझ गए। बहुराष्ट्रीय निगमों का बढ़ता प्रभाव, जो बहुराष्ट्रीय निगम है, कंपनियां हैं, वो सब देशों में जाकर अपना व्यापार कर रही हैं, ठीक, और अपना अपना सामान बेचने के लिए वो झूठे वादे भी करती हैं, ठीक है। जैसे एक कंपनी वादा करती थी कि जो हमारा पाउडर है वो माँ के दूध से भी अच्छा है ना, तो लेकिन बाद में उसको ये मानना पड़ा कि हाँ ये जो हमारे द्वारा वादे किए जा रहे हैं झूठे हैं, ठीक। जो सिगरेट की तंबाकू की कंपनियां थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि हमारे प्रोडक्ट से कैंसर होता है। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने ये माना कि हाँ भाई हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये पान तंबाकू, राज दरबार पान मसाला, ये जितने भी हैं, है ना, इनसे कैंसर होता है। और नाम भी तो देखो कितने शाही रखे गए इनके, राज दरबार, शिखर, है ना, जो गुटखा होते हैं, गोल्ड महल, ऐसे 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 नाम रखे गए, ठीक। तो वो सब जगह काम कर रहे हैं। ये तीनों पॉइंट्स हाँ, सुंदरी का भी आता है, सुंदरी, हाँ हाँ बस, अरे हो गया, 207 का भी आता है। उनमें भी मतलब कि जो ये मैंने देखा है गांव में, जो जिस कंपनी का या जिस नाम का पीता है ना वो वही पीता है। अगर उसे दूसरी बीड़ी दे दो ना तो उसे उसे टेस्ट नहीं आता है कि ये तो अच्छी नहीं लग रही है ना। एक उसका आता है फुहारे का, है ना, ठीक। अरे मुझे इसलिए पता है कि जैसे गांव में सगाई वगाई लेके जाते हैं तो पहले ही वो उसमें बंडल रख देंगे प्लेट में और माचिस भी आ जाती है, सिगरेट भी रख देते हैं वहीं पर तो वहां पर पढ़ते तो हैं ही। देखो चीजें समाज में जितनी भी हो रही हैं सबको ऑब्जर्व करो, ये नहीं है कि तुम जो है तुम उन्हें अपना मतलब जो गंदी चीजें हैं मतलब आपको लग रहा है उन्हें अपनाओ मत, लेकिन नजर सब पे रखो, ऑब्जर्व सब चीजों को करो। अब तुम ये मत समझो कि मुझे इतने सारे नाम है तो मैं पीता हूँ, है ना इस ठीक है। देखो कुछ क्षेत्रों में राज्य की शक्ति पर वैश्वीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर, जैसे ये है राजनीतिक समुदाय का आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को वैश्वीकरण से कोई चुनौती नहीं मिली है, राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है, ठीक है। मतलब राज्य की जो प्रधानता मतलब राज्य फर्स्ट है, राज्य क्या है फर्स्ट है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। यानी कि राज्य की कोई राज्य अपनी सुरक्षा को लेकर हो, कानून व्यवस्था के मामले हो, है ना, और ये सारी चीजें वो राज्य खुद देखता है, राज्य खुद देखता है, इसका वैश्वीकरण से कोई प्रभाव नहीं है। अब एक वैश्वीकरण ने राज्य की शक्ति में वृद्धि की है, राज्य की शक्ति में वृद्धि कैसे की है, एक तो जो राज्य है यानी कि जो गवर्नमेंट है, पुलिस है, और जो सुरक्षा के मामले में उनका उनमें तकनीक का उपयोग करती है, उनमें क्या करती है तकनीक का उपयोग करती है ना, और सबके डाटा रखती है अपने पास ज्यादातर, जैसे आधार कार्ड बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही हैं, है ना, और जैसे तकनीक वो उसको मोबाइल फोन से उनको हैक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा सुरक्षित तरीके से सरकार अब काम कर पाती है ना, तो इसलिए इस क्षेत्र में राज्य की शक्ति बढ़ी है, ठीक है। देखो इसमें लिखा भी होगा ना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं, इस सूचना के दम पर ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। इस मामले को लेकर क्या बढ़ी है, राज्य की शक्ति बढ़ी है, ठीक है। अब वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव,
तेजी से लिखो। क्या इधर बाहर बाहर बंदर नाच रहे हैं? मुझे बबीता की बड़ी चिंता है ना। ये तो बिल्कुल झूठ है, मैंने कहीं झूठ लेने की। वैश्वीकरण के सकारात्मक आर्थिक आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के सकारात्मक आर्थिक प्रभाव। देखो लिखो, वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि, वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि। नंबर 2, पूंजी के प्रभाव में वृद्धि, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि। ठीक है। विचारों के समक्ष राष्ट्रों की सीमाओं की बाधा नहीं, विचारों के समक्ष विचारों के समक्ष राष्ट्र की बाधा नहीं, व्यक्तियों के आगमन में वृद्धि, व्यक्तियों के आवागमन में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि बढ़ना, आर्थिक समृद्धि बढ़ना, परस्पर जुड़ाव का बढ़ना। ठीक है, सही है। ये बात आई कुछ समझ में? सुनो, आर्थिक सकारात्मक प्रभाव क्या है? वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है, वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। देखो पहले से ज्यादा आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ा है। ठीक है, पहले जैसे पानी के जहाज होते थे, है ना, पानी के जहाज पहले ना उससे चलते थे, मतलब इलेक्ट्रिक नहीं थे। आजकल इलेक्ट्रिक इंजन आ गए। ठीक, मतलब जो समुद्री व्यापार है वो बढ़ा है, रेलवे से जो व्यापार है वो बढ़ा है ना, और जो आजकल ऑनलाइन जो व्यापार है वो बढ़ा है ना। आप देखते हो आज ज्यादातर बहुत सारा व्यापार कैसा हो रहा है? ऑनलाइन, है ना। वो किसका प्रभाव है? वैश्वीकरण का प्रभाव है। आप घर बैठे किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, अपना सेल कर सकते हैं, है ना। आप साइट बनाइए और वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट कीजिए और आप अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर सेल कर सकते हैं। और एक अभी मतलब कुछ समय बाद ज्यादातर जो दुनिया है वो कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही आएगी, है ना। व्यापार कैसे होगा? ऑनलाइन, है ना। लोगों के पास समय कम होगा। ठीक, समय कम होगा तो शॉप पे कम जाना पसंद करेंगे और घर पे मतलब आजकल डिलीवरी इतनी बढ़िया है, डिलीवरी बढ़िया है, सस्ता, मतलब सामान अच्छे हैं और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, साइट पे बैठकर ही सारी चीज़ें देख लेता है व्यक्ति। ठीक,
समझ गए, व्यापार बढ़ा है। पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई है। आज कोई भी व्यक्ति अपना पैसा कहीं पर भी जाकर इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, कोई कंपनी लगा सकता है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, शेयर खरीद सकता है ना। तो इस तरीके से पूंजी के इन्वेस्टमेंट में पूंजी का प्रवाह बढ़ा है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग इन्वेस्ट करती हैं, जाके अपने प्रोडक्शन हाउस वहां लगाती हैं जहां पर उनको सस्ता श्रम मिलता हो, है ना, जहां पर उनको सस्ता श्रम मिलता हो। तो पूंजी का प्रवाह इस तरीके से बढ़ा है। विचारों के समक्ष राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं है। पहले जैसे इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, है ना, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ठीक, मान लीजिए पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हाथ से किताबें लिखी जाती थी, तो एक किताब को मतलब हाथ से प्रतिलिपि बनाने में बहुत समय लगता था, ठीक, तो एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाते थे। फिर प्रिंटिंग प्रेस आई, जब ज़्यादा किताबें छपने लग गई। अब किसका जमाना है, इंटरनेट का। अब इंटरनेट पे कहीं भी अमेरिका का व्यक्ति, साउथ अफ्रीका का व्यक्ति, भारत के व्यक्ति, आप इंटरनेट पे जाइए, उसके बारे में, उसके विचारों को जान लीजिए। मतलब कोई भी सारी किताबें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से जो विचारों का समक्ष सीमाओं की बाधा नहीं है, समझ गए। व्यक्तियों के आवागमन में वृद्धि हुई है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ा है, ठीक है, आप प्लेन में जाके किसी भी कंट्री में चले जाइए, पैसा होना चाहिए आपके पास, है ना, वीज़ा बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, वीज़ा बनवाओ और चले जाओ घूमने। कहाँ घूमने जाना पसंद करोगे अगर, हैं, साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया, अच्छा, नॉर्थ कोरिया चले जाना किम किम जोंग से मिल जाना, ठीक है। स्विट्जरलैंड जाना, बड़ी अच्छी जगह है स्विट्जरलैंड, तुम्हें कहाँ, मुंबई, हाँ मुंबई भी अच्छी है, ये है मुंबई नगरिया तो देख बबुआ, है ना। अमिताभ बच्चन वाली मूवी देखी है ना ये, इसमें मूवी बहुत देखी है मैंने, डॉन डॉन, उसमें ही तो ये गाना मुंबई नगर, ये है नहीं, वो तो गोविंदा वाली मूवी है, मुंबई नगरिया तो देख बबुआ वाला। सुनो, ठीक है, ये हो गया। आर्थिक समृद्धि बढ़ी है, जब व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। भाई इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी, मतलब किसी भी माध्यम से हम व्यापार कर सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं, इंटरनेट पर साइट बना के वहाँ अपना सामान सेल परचेज कर सकते हैं। तो व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिससे आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी है ना। पारस्परिक जुड़ाव बढ़ा है, पारस्परिक जुड़ाव बढ़ा है। जब व्यापार होगा, लोग एक मतलब आवागमन के साधन अच्छे होंगे तो आराम से व्यक्ति जा सकते हैं। अब जब एरोप्लेन नहीं थे तो आज यहाँ से मतलब उत्तर प्रदेश से कोई केरला के व्यक्ति से मिलने जाना हो तो हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि भाई जाएं ना जाएं, है ना। और फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं, तो इस तरीके से, है ना। तो अब तो तुरंत, अब दिल्ली से बेंगलोर के लिए 2.25 घंटे लगते हैं, मुंबई के लिए 2 घंटे, बैठो प्लेन में पहुंच जाओ, ठीक। ट्रेन में 25 घंटे लगते हैं, ठीक। कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है प्लेन, बताइए बबीता जी। अरे लड़की, ये कितनी मगन है एरोप्लेन जो होता है, प्लेन होता है, वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है एक घंटे में, मतलब आइडिया लगा के बताओ। यू हैव नो आइडिया, फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा कि इतना चलता होगा, है? ये बड़ी अच्छी बात कही। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि जी वो रोलक टेक्ट का हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध का हुआ था, तो हम नहीं थे सर, हम नहीं थे जब। वो चलता है 800 से 1200 पर किलोमीटर, है ना।
एक घंटे में 8, हाँ बात नहीं, 1 घंटे में 800 से 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर है ना। तुम भी मार दो। सुनो देखो, नकारात्मक वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव देखो, जल्दी लिखो, अरे टाइम कम है। नकारात्मक वैश्वीकरण के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव, जनता का विभाजन, जनता का विभाजन, सरकारों द्वारा सामाजिक न्याय की उपेक्षा, सरकारों है ना, सरकारों द्वारा सामाजिक न्याय की उपेक्षा, गरीब देशों के लिए, घंटा बड़ी जल्दी लग जाता है, के लिए आज पक्का भेज दूंगा मैं। तुम एक बार याद दिला देना मुझे। विश्व मैं स्कूल से जाके बहुत व्यस्त हो जाता हूँ। चलो कल एक्सप्लेन कर लेंगे इसे, है ना। देखो ये हमारे बच्चे इतने बढ़िया, ये डेली डेली की यादें हो जाती हैं।